जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का आगाज़ कर रहे हैं और आपको मालूम है कि इससे पहले हम जो है वो 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर्स की। और आज जो है वो बेटे हम एक्सरसाइज 1.4 का आगाज़ कर रहे हैं। और बेटे इसमें जो है वो कुल जो है वो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, ठीक है। जिसमें टाइप 1 जो है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है लिख दिए हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट जो 4 क्वेश्चन है ये टाइप 1 से जो है वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद बेटे ये अपनी बुक्स के ऊपर जो है निशान लगा लें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है ये टाइप 1 से रिलेट करते हैं। और उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर जो 8 तक के जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये टाइप 2 से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक के जो क्वेश्चन है बेटे ये बिलोंग करते हैं टाइप 3 से। अब बेटे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन टाइप 1 से बिलोंग करता है, कौन सा क्वेश्चन जो है टाइप 2 से जो है वो बिलोंग करता है और कौन सा क्वेश्चन जो है वो टाइप 3 से बिलोंग करता है। तो देखिए अभी टाइप 1 की पहचान को सीखते हैं कि हम किस तरह से पहचानेंगे कि जो दिया गया जो हमें क्वेश्चन है, जो इक्वेशन है, क्या वो हमारे पास जो है वो टाइप 1 से बिलोंग करती है या टाइप 2 से या टाइप 3 से। तो देखिए बहुत ही आसान तरीकाकार है, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे बेटे दोनों में याद रखिएगा हमेशा आपको एक लीनियर जो है वो अलजेब्रिक जो है एक्सप्रेशन दी जाएगी, ठीक है। अलजेब्रिक जुमला दिया जाएगा जिसमें देखें हमारे पास जो एक्स वेरिएबल है इसकी जो पावर है बेटे वो हमेशा 1 होगी और उसके साथ यहाँ पे कोई भी एक मुस्तकिल जो नंबर है वो या तो प्लस हो रहा होगा या फिर वो माइनस हो रहा होगा, ठीक है। अब देखें ये तो होगी ना आसानी से जो है हमने इसको पहचान लिया, बट इसके साथ साथ एक और निशानी भी ये होगी कि हमारे पास या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे जो लीनियर जो हमारे पास जो अलजबरी जुमला होगा, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो बेटे जजर की अलामत होगी, यानी कि या तो लेफ्ट साइड पे होगी या फिर वो राइट साइड पे होगी, ठीक है बेटे। अब देखिए बेटे ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें देखें कि जो हमारे पास यहाँ पे जो अलजबरी जो जुमला दिया जा रहा है, ठीक है, वो है x+3 और इसके ऊपर यहाँ पे जजर। और यहाँ पे ये जो राइट साइड है यहाँ पे है 3x-1, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर जजर मौजूद नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए बेटे यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे जस्ट हमारे पास 4x है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास लेफ्ट साइड होगी या राइट साइड होगी तो वहां पे एक तो होगी हमारे पास जो है वो एक्स वेरिएबल वाली वैल्यू, यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी और उसके साथ एक कोई मुस्तकिल कीमत जो है वो यहाँ तो प्लस हो रही होगी या फिर वो माइनस हो रही होगी। तो इस वक्त यहाँ पे देखें कि ये जो माइनस है ये यहाँ पे जो है वो माइनस हो रहा है यानी कि राइट साइड पे, और ये जजर से बाहर है। तो आप ऐसा करोगे कि ये जो -3 है, ठीक है, आप इसको जो है राइट साइड से उठा के जो है वो लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो कुछ जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी 4x+3 और बेटे यहाँ पे इक्वल लगा के और ये जो जजर है ये उसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या जी 13x+14, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें कि हमारे पास जो है बेटे लेफ्ट साइड पे एक अलजबरी जुमला है और देखें इतनी रकम के ऊपर जजर है जबकि इतनी रकम के ऊपर जजर मौजूद नहीं है। तो ऐसा करेंगे ये जो एक्स है बेटे ये दूसरी तरफ ले जाएंगे, जब ये राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और बेटे ये जो 4 है ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। और ये जो है हमारे पास बेटे जो जजर यानी कि 3x+100 एज इट इज आ जाएगा। अब बेटे ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखिए जरा गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन नंबर 2 से जो है रिलेट करता होगा। अब देखिए बेटे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटे ये अब जो है वो रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 2 से, जबकि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है, ठीक है, ये रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। जरा गौर करें यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है वो ये जो अलजबरी जुमला है, ठीक है, इसके ऊपर जजर मौजूद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भी जो है लेफ्ट साइड पे जो है वो जजर मौजूद नहीं है। अब ये देखें इसमें जो है बेटे लेफ्ट साइड पे जबकि जो है वो जजर अलामत ऊपर मौजूद है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो अलजबरी जुमला है इसके ऊपर जो है वो जजर मौजूद है। तो ये तो थी टाइप 1 की जो है वो पहचान, ठीक है। अब बेटे हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 जो हमें गिवन था वो था जी हमारे पास है जी 2x+5 इज इक्वल टू यहाँ पे है जी जजर और नीचे है जी 7x प्लस यहाँ पे है जी 16। अब बेटे यहाँ पे ये याद रखिएगा अगर बेटे हमारे पास जजर की जो अलामत है वो एक तरफ है तो इसका मतलब ये है कि उसको खत्म करने के लिए हमें स्केयर चाहिए। स्केयर लेना है, दोनों तरफ लेना पड़ेगा, सिर्फ एक तरफ ही नहीं लेंगे, दोनों तरफ जो है वो हम स्केयर लेंगे, ठीक है। अब बेटे अगर जो है वो हमारे पास जजर वो राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो लेकिन हो एक मरतबा तो फिर आपने स्केयर एक बार लेना है। और अगर बेटे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे
अगर जजर होता है तो फिर आपने 2 मरतबा जो है वो स्केल लेना होगा, और 2 में जो है वो आप क्या करते हो, वहाँ पे 2 मरतबा जो है वो स्केल लेते हो, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे बेटे जस्ट 1 टाइम जो है वो स्केल लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो बेटे यहाँ पे जो है ये जो 2x प्लस 5 इसका बेटे होल का स्केल ले लें, और ये जो राइट साइड पे हमारे पास जो टर्म है, ठीक है, इसका भी जो है वो बेटे स्केल ले लें। यहाँ देखिए 7x प्लस यहाँ पे 16, और बेटे यहाँ पे होल का स्केल आ जाएगा, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे देखें, ये जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्केल, और ये बराबर होता है जी हमारे पास a स्केल प्लस b स्केल प्लस 2ab, ठीक है। और जबकि राइट साइड पे बेटे ये जो 2 है बेटे ये जल्द से कैंसिल हो जाएगा, और बेटे यहाँ पे हम फॉर्मूला जो है वो ओपन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें a की जगह पे हमारे पास जो है वो 2x है, जबकि b की जगह पे हमारे पास यहाँ पे 5 है। तो बेटे जहाँ पे a है वहाँ पे 2x, और जहाँ पे b है वहाँ पे 5 दर्ज कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे जी पहली रकम का स्केल अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। और उसके बाद बेटे दूसरी रकम जो 5 है इसका भी जो है हम स्केल ले लेंगे। उसके बाद बेटे 2 एज इट इज, a की रकम बेटे हमारे पास यहाँ पे जी 2x, जबकि b की रकम है जी हमारे पास यहाँ पे 5, और बेटे ये जो 2 है बेटे ये जजर से कैंसिल हो गया था, और ये बकाया जो टर्म है यानी 7x प्लस 16 ये एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे बेटे ये जो 2 है बेटे ये इस 2 के ऊपर भी है, ये 2 बेटे इस x के ऊपर भी है। 2 का स्केल लेंगे तो 4x का लेंगे तो बेटे x का स्केल, 5 का बेटे स्केल लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 25 आ जाएगा। उसके बाद बेटे ये 2 जो है वो इस 2 से ज़रब होगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 बेटे ये 5 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे 20 आ जाएगा। और ये जो x वेरिएबल है, ठीक है, ये एज इट इज नीचे, और यहाँ पे बेटे हमारे पास है 7x प्लस क्या है बेटे यहाँ पे 16। अब देखिए बेटे यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास x स्केयर वाली टर्म है, यानी कि ये जो हमारे पास जो इक्वेशन है, ठीक है, ये बड़ी है, जबकि ये हमारे पास जो है वो छोटी है। क्योंकि यहाँ पे x की पावर बेटे यहाँ पे 1 है, जबकि यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करते हैं बेटे इस सारी टर्म को हम उठा के जो है लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, और यहाँ लिखेंगे जी 4x का स्केयर, और उसके बाद बेटे यहाँ पे है जी प्लस 25 प्लस 20, और यहाँ पे है जी x एस टी, सॉरी यहाँ पे अगेन लिखा गया। और ये बेटे ये जो 7x है बेटे इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। बेटे ये जो प्लस वाले हैं इसको भी जब लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये -16 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे देखें जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको आप कैंसिल कर दें, अगर वो कैंसिल होती हैं, अगर वो माइनस होते हैं तो माइनस कर दें, अगर वो प्लस होती हैं तो प्लस कर दें। तो बेटे यहाँ पे 4x स्केयर वाली जो टर्म है इस तरह की और कोई टर्म मौजूद नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये x वाली टर्म है, जबकि ये भी x वाली टर्म है। यहाँ पे बेटे ये 20 प्लस के, और ये जो 7 है ये हमारे पास माइनस के है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो बेटे यहाँ पे 20 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा प्लस 13x। अब देखिए बेटे प्लस माइनस माइनस तो होता है, लेकिन हम अलामत वो इस्तेमाल करते हैं जो बड़े अदद के साथ हो, तो फिर इसलिए हम यहाँ पे जो है प्लस का साइन इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद बेटे यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है प्लस 25, और ये है हमारे पास यहाँ पे -16। तो प्लस माइनस बेटे माइनस होता है, तो 25 में से बेटे जब हम 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, और बड़े अदद के साथ यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन इस्तेमाल कर देंगे। अब देखिए बेटे ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, ये इस वक्त हमारे पास क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने के 3 तरीके हैं। पहला मेथड फैक्टराइजेशन, दूसरा हमारे पास कंप्लीटिंग स्केयर, और तीसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तीनों में से बेटे हम कोई सा एक मेथड जो है हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन बेटे मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ बेटे आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही इस्तेमाल करें, अगर आपको फैक्टर्स नहीं बनाने आ रहे, या फैक्टर्स फर्स्ट कर आते भी हों तो टाइम वेस्ट किए बगैर कोशिश ये करें कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ आ जाएं, और उसकी इतनी प्रैक्टिस करें कि वो आपकी फिंगर टिप्स में होगा एवरीथिंग, ठीक है। सो इसलिए मैं तो फिलहाल यहाँ पे जो है वो फैक्टराइजेशन ही करवाने लगा हूँ, ठीक है। अगर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। बस ये होता है कि फैक्टराइजेशन से क्वेश्चंस की जो लेंथ होती है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। बट वो मेथड थोड़ा सा ईजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे अब हम क्या करेंगे बेटे, ये जो सारी इक्वेशन है हम यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। 4x का स्क्वायर प्लस 13x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो बेटे हम इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं बेटे, ये जो मिडिल टर्म होती है हम इसको ब्रेक करते हैं, यानी कि इसको स्प्लिट करते हैं 2 हिस्सों में। लेकिन उसको हम किस तरह से करते हैं, उसके लिए मेथड है। यहाँ पे ये बेटे हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये रफ अमल में यहाँ पे लिख लें 4x का स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें। उसके बाद बेटे ये हमारे पास है जी प्लस 9, और यहाँ लिखेंगे प्लस 9
इन दोनों को बेटे आपस में ज़रब दें। देखिए ये 4 बेटे इस 9 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 36 और ये जो एक्स इसके रहे ये एज इट इज। उसके बाद बेटे आपने क्या करना होता है, ये जो हमारे पास जो अददी सर होता है इसको बेटे दो हिस्सों में ब्रेक करना है, यानी कि टेबल के अंदर दो नंबर ऐसे तलाश करने हैं जिनको ज़रब दें तो हमारे पास जो है वो 36 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर हमारे पास जो है वो मिडल टर्म जो है उसमें जो अददी सर है यानी कि जो कोएफिशिएंट है वो बनना चाहिए। तो अब देखिए अगर हम बेटे 9 को 4 से ज़रब दें तो हमारे पास 36 ही आता है यानी कि 36 ही आता है, लेकिन इनको प्लस करने के बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पे बेटे 13 आना चाहिए। तो देखिए ये 9 में अगर हम जो है 4 जमा करते हैं तो हमारे पास बेटे 13 ही तो आते हैं, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को ज़रब दें तो हमारे पास यहाँ पे 36 आते हैं, ठीक है। सो इट्स मीन कि ये दो फैक्टर हमारे लिए जो है वो सही हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें एक चीज़ की कमी है क्योंकि यहाँ पे x है जबकि यहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ पे देखें 2x है तो एक x इसके साथ लगा दें और एक x यहाँ पे लगा दें। तो आप यहाँ पे प्लस 13x की जगह पे आप दर्ज करेंगे यहाँ पे 9x और आगे यहाँ पे है जी 4x, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, ठीक है, और यहाँ पे भी जो है वो प्लस का साइन है। तो आप आंखें बंद करके यहाँ पे भी प्लस का साइन और यहाँ पे भी जो है वो प्लस का साइन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे लिखते हैं यहाँ पे प्लस 9x प्लस 4x और ये जो बेटे प्लस 9 है ये एज इट इज और यहाँ से 4x का स्क्वायर एज इट इज। अब बेटे यहाँ पे देखिए कोई जो टर्म है यहाँ पे जो है 4, तो हम दो रकमों का जोड़ा बना लेते हैं क्योंकि x की मैक्सिमम पावर बेटे यहाँ पे 2 है, ये याद रखिएगा। तो बेटे यहाँ पे देखें यहाँ पे अब कौन सा अदद जो है कॉमन आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 4 है जबकि यहाँ पे 9 है, तो ये दोनों अदद किसी भी पहाड़े में नहीं आते, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए x 2 है जबकि यहाँ पे x 1 है, तो हम यहाँ से एक x कम ले लेते हैं और यहाँ पे बचेगा जी 4x, ठीक है। और यहाँ पे बचा हमारे पास 4x और आगे है जी हमारे पास यहाँ से x कम ले लिया तो यहाँ पे बचा हमारे पास 9 और यहाँ पे है जी हमारे पास बेटे यहाँ से जो है वो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे प्लस 1 खुद से ऐड कर दें, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस की अलामत होती तो बेटे फिर ये वाला जो साइन है प्लस का ये चेंज हो जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे ये जो 4x है और प्लस 9 ये एज इट इज और यहाँ पे इक्वल लगा के 0 लिखते हैं। उसके बाद बेटे यहाँ पे देखिए ये दोनों फैक्टर सेम हैं, तो आप ऐसा करें इनको जो है कॉमन ले लें 4x प्लस 9 और उसके बाद बेटे ये जो x है ये एज इट इज और यहाँ पे बेटे हमारे पास है प्लस 1 एज इट इज और इज इक्वल टू 0। अब बेटे आप ये कह सकते हैं कि 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 या फिर आप ये कह दें कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटे आपने x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो 4x एज इट इज ये बेटे प्लस 9 दूसरी तरफ जाके यहाँ पे माइनस हो जाएगा। x बेटे क्योंकि आपने फाइंड आउट करना है और ये जो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर -9/4 और यहाँ पे बेटे x एज इट इज और ये प्लस 1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटे हमारे पास x की वैल्यू निकल आई -9/4 जबकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकली वो है जी x इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब बेटे ये तो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो बेटे आई होप कि आपने जो है वो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है या तो नोट कर लिया होगा या फिर इसका जो है वो स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लिया होगा, ठीक है। अब देखिए बेटे हमने ये जो दोनों जो सोल्यूशन अभी हमने जो निकाले x इज इक्वल टू -9/4 और दूसरी वैल्यू निकाली हमने x इज इक्वल टू -1। अब बेटे ये हमने चेक करना है क्या हमारे पास ये जो सोल्यूशन है जो रूट्स अभी हमने जो दो निकाले हैं क्या ये हमारे पास ट्रू हैं या ये ट्रू नहीं है या फिर ये हमारे पास फालतू रूट्स हैं यानी कि एक्सट्रानियस रूट्स हैं, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पड़ताल करेंगे। सो इसलिए आप यहाँ पे उर्दू मीडियम वाले बेटे यहाँ तो हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे पड़ताल, ठीक है। या फिर इंग्लिश मीडियम जैसे जो है आप यहाँ पे जो है वो बेटे हेडिंग डाल देंगे चेक और यहाँ पे लिखेंगे बेटे पुट और x इज इक्वल टू बेटे आप पहले दर्ज कर लिया -1, तो इस सारी इक्वेशन में जहाँ पे x है वहाँ पे दर्ज कर दे जी -1 और यहाँ पे जी 5 और उसके बाद बेटे यहाँ पे जजर और यहाँ पे लिखे जी 7 और इस x की जगह पे दर्ज करें -1 और बेटे ये जो प्लस 16 है ये एज इट इज। अब देखिए बेटे ये जो 2 है वो -1 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे -2 आ जाएगा, ये +5 एज इट इज और यहाँ पे बेटे 7 जो है वो बेटे -1 के साथ ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे -7 आ जाएगा और यहाँ पे बेटे ये +16 एज इट इज। उसके बाद देखिए बेटे ये हमारे पास 2 जो है वो माइनस के है और ये जो 5 है ये प्लस के है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से बेटे हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा और बड़ा अदद बेटे हमारे पास यहाँ पे प्लस का है और जो बड़ा अदद होता है उसके साथ जो अलामत होती है वो हम यहाँ पे लगाते हैं और आपको मालूम है कि प्लस का साइन हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, किसी भी अदद के साथ हम नहीं लिखते क्योंकि वहाँ पे अगर कोई अलामत ना हो तो वहाँ पे प्लस की अलामत होती है। देखिए बेटे अब ये -7 है और ये हमारे पास +16 है, ठीक है।
माइनस प्लस माइनस होते हैं, 16 में से बेटे हम ये 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास बेटे यहाँ पे आ जाएगा 9। बड़े अदद के साथ बेटे यहाँ पे जो है वो प्लस का साइन है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस का साइन लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस का साइन आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी। अब बेटे कैलकुलेटर से आप इसका जजर लें तो आपके पास आंसर जो है बेटे यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे भी जो है हमारे पास प्लस 3 है, तो ये दोनों साइडें बेटे इक्वल आ चुकी हैं। तो सो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज ट्रू, कि ये जो सोल्यूशन है ये हमारे पास जो है वो ट्रू है, ठीक है, और ये एक्सट्रानियस रूट नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद बेटे हमने जो है वो अभी तो x की वैल्यू बेटे हमने दर्ज की x इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब हमने जो है वो x की जगह पे बेटे हमने -9/4 भी जो है वो दर्ज करके चेक करनी है कि ये जो हमारे पास जो सोल्यूशन है क्या ये भी ट्रू है या फालतू है, ठीक है। सो इसलिए अब हम जो है वो इसको भी जो है यहाँ से रेज करते हैं, और अगेन बेटे ये जो मसावात जो आपको गिवन थी स्टार्टिंग में, ठीक है, इसमें आपने पुट करना है, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू -9/4। तो बेटे इसकी जगह पे दर्ज करें 2, और ये है जी x, और इसकी जगह पे दर्ज करना है -9/4, और ये +5 बेटे एज इट इज, यहाँ बेटे इक्वल का साइन, और यहाँ पे है जो हमारे पास जजर, और यहाँ लिखें जी 7, और x की जगह पे दर्ज करें -9/4, और यहाँ पे है जी हमारे पास बेटे +16 7, ठीक है, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखिए बेटे अब हमने इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए 2 एक बार 2, 2 2 बार 4, और यहाँ पे बेटे ऊपर आ जाएगा -9, और नीचे हमारे पास बेटे यहाँ पे 2, और यहाँ पे है जी +5। उसके बाद बेटे यहाँ पे देखें 7 4 के साथ कैंसिल नहीं होता, तो ये 7 जो है बेटे ये 9 से ज़रब होगा, तो यहाँ पे बेटे 7 के बाहर जो है वो 9 तक पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे -63, और ये बेटे 4 एज इट इज, और यहाँ पे है जी बेटे +16, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे देखिए ये हमारे पास फ्रैक्शन है, कसर है, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। उसके बाद बेटे यहाँ पे ये जजर की अलामत एज इट इज, यहाँ पे भी बेटे हमारे पास फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे बेटे यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम देखिए बटे के नीचे 4 है तो एलसीएम हमारे पास 4 है, यहाँ पे बटे के नीचे 2 है तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब देखिए ये 2 बेटे इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये जो -9 है ये एज इट इज, और ये जो 2 है बेटे वो इस 5 से ज़रब होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बटे के नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, ठीक है। तो 2 के बेटे यहाँ पे 5 से जो है वो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये 4 जो है बेटे इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा हमारे पास -63, और यहाँ पे देखें बेटे बटे के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, ठीक है, और ये जो 4 है बेटे ये 16 से ज़रब होगा, ठीक है। जब ये 16 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 64, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे देखें जी ये जो 10 है, ठीक है, ये प्लस का है, और ये 9 हमारे पास माइनस का है, तो 10 में से बेटे ये 9 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे 1/2। बड़े अदद के साथ देखें यहाँ पे प्लस का साइन है, तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आता है, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे देखें ये भी माइनस का और ये प्लस का है, 64 में से बेटे हम ये जो 63 है इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बेटे 1, और ये जो 4 है बेटे ये एज इट इज, और आपको मालूम है कि बड़े अदद के साथ यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे, और बेटे 1 का जजर लेते हैं कैलकुलेटर से तो हमारे पास 1 आएगा, और ये जो 4 है इसका जजर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे बेटे देखें लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1/2 है, तो ये भी जो है वो दोनों साइडें इक्वल आ चुकी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज ट्रू, ठीक है। तो आई होप कि बेटे ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी जो है वो आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद बेटे ये जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका जो सॉल्यूशन है वो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ठीक है। आपने ये खुद करने की ट्राई करनी है। अगर ये फ़र्ज़ करें आपसे नहीं होता तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि सर हमसे जो है वो इनका जो सॉल्यूशन है वो नहीं हो पाया। जिसका नहीं हो पाएगा मैं आपको कोशिश ये करूँगा कि उसका जो है वो सॉल्यूशन आपको करवा दूँ, ठीक है। सो आई होप कि बेटे आप जो है वो खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 पर जो है वो बात करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे, और टाइप 2 के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, बहुत शुक्रिया।